हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बेटा मेरी? आपको आवाज आ रही है बेटा? वालेकुम अस्सलाम। नमस्ते। आगे से आवाज आ रही है? ठीक, सही आवाज आ रही है? क्लियर है आवाज जी? ओके। स्लाइड आ रही है बेटा? स्लाइड शेयर हो रही है? सबको दिख रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस 2 मिनट में शुरू करते हैं क्लास। सही। अच्छा बेटा, बिल्कुल मेरी आवाज आज बिल्कुल क्लियर आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल साफ है? बिल्कुल वाज़ेह आवाज आ रही है बेटा सबको? ठीक है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। और एक दफ़ा फिर आपको नई क्लास में यानी आज के लेक्चर में जो है वो आपको खुशामदीद है। ठीक है बच्चों? सर कल की तरह करें वॉइस को? कल की तरह वॉइस कैसे करूँगी? नहीं हुआ। मैंने हैंड की वगैरह लगाया आवाज़ कोई अभी आवाज़ आनी चाहिए आवाज़ बेटा। अभी और क्लियर नहीं आवाज़ आ रही? बहुत अच्छी आवाज़ आनी चाहिए मेरा ख्याल। अब आई आवाज़? साफ नहीं है? कट कट के बोला, कट कट क्या बेटा? अपने हैंड फ्री को देखें और हैंड फ्री में आप जो है थोड़ा सा अपने साउंड को थोड़ा हाफ कर लें। ठीक है? और फिर मुझे चेक करके बताइए अब आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही। थोड़ा हैंड फ्री का मसला हो सकता है बेटा, दिखा तो ये बिल्कुल सेम करवा दी आवाज़ है। और आज का जो नेट है वो भी बिल्कुल लेटेस्ट लगाया हुआ है, तो इसलिए मेरे ख्याल आवाज़ में मसला ही होना चाहिए। ठीक है बेटा? तो क्लास का आगाज़ करें बेटा, इजाज़त है? जल्दी से बताइए, स्टार्ट करें बेटा। जी आगे बताइए। जी जी, यस यस, ओके। तो थोड़ा सा बेटा बैकग्राउंड में जाते पहले और फिर उसके बाद हम अपने आगे आते हैं। हल्का हल्का बैकग्राउंड लेऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि लाजमी सी बात है 2 हफ्ते से मैं भी 2 क्लास हो चुकी है हमारी, और आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आपके पास। ठीक है बेटा? देखिए नहीं, सबसे पहले बेटा हमने जो आपके पास स्टार्ट की, सबसे पहले वो जनाब स्टार्ट करिए आपके पास केमिस्ट्री। ऐसी था बेटा? केमिस्ट्री की आपको मैंने डेफिनेशन बताई, उसके अंदर जो बारीकियां थी तमाम बातों को अच्छी तरह क्लियर करा आपको। फिर तमाम बातें वाज़ेह तौर पर अच्छी तरह से क्लियर करने के बाद आपको मैंने काम को आगे बढ़ाया, और फिर उसमें कंपोजिशन भी थी, उसमें स्ट्रक्चर भी था, उसमें प्रॉपर्टीज भी थी। तो ये सारी बातें क्लियर करने के बाद बेटा हमने काम को बढ़ाया आगे, और आज हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया था, राइट? ये कहता मैंने आपको बताया था आपके पास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में हम जो है स्टडी करते हैं, या यूँ समझ लें एक ऐसी ब्रांच जिनका ताल्लुक लाइफ से होता है, जिनका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है, जिनका ताल्लुक इंसान की या जानदार की जिंदगी से होता है, या जिनका ताल्लुक जो है वो जानदार चीजों से होता है, जैसे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, या कोई एनिमल हो गया, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं आपके पास। तो जनाब इन तमाम चीजों को हम पढ़ते हैं किसके अंदर बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने आपको मिसाल दी थी, मिसाल के तौर पर जनाब आपके पास फर्ज करें मीथेन है। ठीक है? मीथेन हमने बताया आपके पास जो फार्मूला आपके पास क्या होता है, वो क्या आपके पास CH4। ठीक है ना? तो जो मीथेन का फार्मूला, ये कल का लेक्चर सब आपके पास होगा, नोट आपके पास मौजूद होगा। तो जो उसका फार्मूला आपके पास बेटा CH4 होता है। तो ये बेसिकली जो है वो जमीन के अंदर से वजूद में आती है, यानी कि जमीन के अंदर की अगर मैं आपके पास बात करूं, तो जमीन के अंदर की अगर आप बात करें तो जो भी जानदार
उसके रिएक्शन से ये गैसेस वगैरह जो होती हैं वो आपके पास जो है वो वजूद में आती है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि फर्ज करें कभी आपको टैंक साफ करना हो, ठीक है ना, तो आपको पता है कि सबने बताया होगा बेटा जब टैंक आपको साफ करना है तो टैंक के अंदर आपने कैंडल को लेके नहीं जाना, क्योंकि अगर आप टैंक के अंदर कैंडल लगेगा तो आग लग जाएगी, क्योंकि टैंक के अंदर गैस बड़ी होती है। तो इसी तरह जमीन के अंदर बहुत सारी चीजें जब मर जाती है, खप जाती हैं, जानदार पेड़ पौधे, तो उनकी बाकियात से आपके पास जो चीज जन्म लेती है वो आपके पास मीथेन गैस होती है। तो लिहाजा जो मीथेन का ताल्लुक है उसका किससे आपके पास वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और आपको पता है कि जो मीथेन है, मैंने आपको बताया था, इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है आपके पास, वो होता है CH4। वॉइस क्लियर अभी भी नहीं आ रही? एक सेकंड में चेक करता हूँ दोबारा से। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अब कुछ बेहतरी है आवाज में? जल्दी बताइए। साउंड में बेहतरी आई? आ गई? यस सर, बेटर। अब सही है? अब सही है? अब सबको क्लियर आवाज आ रही है? जल्दी बताओ कमेंट में। जी जी आ गई, ओके। तो मेरा ख्याल है यहाँ से मेरा जो हैंड फ्री था ना वो थोड़ा सा लूज लगा हुआ था। बिल्कुल कल वाली आवाज आ गई है अब, जैसे कल साउंड आ रहा था? ठीक है, तो मतलब ये है कि अब आपको जो है आवाज क्लियर आ रही है। तो अभी भी अगर आवाज में मसला है तो मुझे बता देना, मैं अपना हैंड फ्री या जो भी चीज होगी जो उसमें जो सेटिंग होगी उसको मजीद बेहतर कर लूंगा। ठीक है बेटा? हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो घर में गैस आ रही है वो कौन सी गैस है आपके पास? CH4 है ना, मिथेन गैस है। ठीक है ना? अब मिथेन गैस से क्या मुराद है कि इसमें देखिए दो चीजें शामिल हैं। एक इसमें सी शामिल है, इसे कहते हैं कार्बन, और दूसरा आपके पास क्या है? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के आपके पास क्या बन रही है? ये मिथेन गैस बनी है। तो मिथेन गैस वैसे कुछ भी नहीं है, ये मुख्तलिफ चीजों के मिलने से बनी है आपके पास ना, जिसे कहते हैं डेरिवेटिव। क्या कहते हैं आपके पास? डेरिवेटिव, यानी कि ड्राइव हुई हुई चीज है ये आपके पास। अब देखें ड्राइव से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्रोडक्ट है दूध, है ना? अब दूध एक मेन प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है? अब आप दूध से क्या करते हो? दही बनाते हो। तो क्या दही जो आपने बनाया वो किससे ड्राइव किया? आपने दूध से किया ना, तो वो उसका डेरिवेटिव है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि गाय जो है वो दही दे रही है, नहीं, गाय जो है वो दूध दे रही है, लेकिन जो आपने ड्राइव किया वो क्या हो गया? दही। या अगर आपने उस गाय के दूध से आपने खीर बना ली, तो जो खीर बनाई किससे बनाई? गाय के दूध से। तो आपने उसमें चीजें मिलाकर उसको ड्राइव किया, ठीक है ना? तो मुख्तलिफ चीजों से मिलकर कोई नया चीज का बनना, उसे कहते हैं ड्राइव करना, या डेरिवेट करना, या डेरिवेशन करना, आपके पास ड्राइव करना आपके पास। तो मीथेन क्या है? मीथेन जो है, जब बाकियात जमीन के अंदर मुख्तलिफ जब मर गई थी, जब गल सड़ जाती हैं, तो ये उसके नतीजे में ड्राइव होती है अंदर, और फिर आपको जो है वो जमीन के अंदर से ये मिलती है। ठीक है? तो ये मीथेन गैस जो है, अगर आप देखें तो इसका जो मेन जुज है वो कार्बन और हाइड्रोजन है ना? और ये डिपेंड किस पर करती है? ये डिपेंड करती है आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, यानी कि जिंदा अजसाम पे डिपेंड करती है ये, ऐसी है नहीं है? यानी कि अगर आप खाना पकाते हैं तो आपकी लाइफ का हिस्सा मीथेन है, ऐसा ही है ना बेटा? तो मैंने आपको क्या बताया कि जो ऐसे तमाम आपके पास चीजें जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिपेंड करती हैं, जिनका ताल्लुक या तो इंसानों से, जानवर से, पेड़ों से, पौधों से होता है, ठीक है, जो कि कुदरती तौर पर आपके पास बनती हैं या बनाई जाती हैं, ठीक है, तो वो आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसका मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका ताल्लुक किससे हो गया? इसका ताल्लुक बेसिकली हो गया लाइफ से हो गया। किससे हो गया? लाइफ से हो गया। यानी कि एक तो कार्बन और हाइड्रोजन तो इसका मेन चूज है ही, लेकिन इसका जो ताल्लुक किससे हो गया आपके पास? इंसानी जिंदगी से हो गया, लाइफ से हो गया, है ना? जैसे मिसाल के तौर पर हम कोई खाना खा रहे हैं, तो उसमें जब आप कोई चीज ले रहे हैं, मेडिसिन जो भी ले रहे हैं, तेजाबियत हो गई, कोई और मसला हो गया, तो आप क्या कहते हैं? उसकी मेडिसिन ले रहे होते हैं। अब वो मेडिसिन भी किससे बनी है आपके पास? वो भी लाइफ में हिस्सा ले रही है, तो उसका ताल्लुक भी किससे हो गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो एक बात तो बिल्कुल सही है, एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, या बिल्कुल 100% ठीक है कि
जो आपके पास एक से बरान है जिसका ताल्लुक किस पे हो गया, नॉर्मली कार्बन और हाइड्रोजन हो गया, यानी कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इसके मेन पार्टीशन हो गए। लेकिन साथ साथ स्टडी ऑफ लाइफ भी आप कह सकते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा फर्क क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में सबसे बड़ा फर्क ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। इट मींस कि ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करती है, ये करती है हमारे पास स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि किसको करती है आपके पास, स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि इंसान की जो अगर देखा जाए जो जिंदगी है ये उस पे डिपेंड कर रही है आपके पास। तो यही मेन फर्क है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर, यानी कि नामियाती और गैर नामियाती कीमिया जो होती है उसमें यही हमारे पास वादे फर्क है कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो लाइफ पे डिस्कस नहीं करती। वो लाइफ यानी कि वो लाइफ से मुराद ये है एनिमल और प्लांट्स, ठीक है, जानदार चीजें जो आपके पास है ना। अब जानदार चीजें आपके पास जनाब क्या है कि पेड़ पौधे हो गए या कोई जानवर होगा आपके पास, तो ये जो डिपेंड करती है किस पे करती है, ये करती है आपके पास किस पर, एक तो करती है ये एनिमल के ऊपर, यानी कि एनिमल जो भी जानदार हो गए है ना, जब भी तो बाकियात से देखे ना, एनिमल की जो बाकियात थी उससे क्या बनी थी, उससे बनी थी ये मीथेन गैस है ना। इसी तरह इसके अलावा आपके पास किस पे डिपेंड करती है, ये करती है डिपेंड आपके पास प्लांट्स पर। तो बेटा मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर हर चीज बता रहा हूँ ये चीजें, ठीक है, वरना तो बहुत छोटी डेफिनेशन हो जाती और ये 2 सेकंड में आपके पास खत्म हो जाती। मैं कहता जनाब कि ऐसी ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन अभी आप जब मैं देखें इनऑर्गेनिक पे जाऊंगा तो उसमें कुछ केमिकल या कंपाउंड चीजें ऐसी इस्तेमाल करूंगा जिसमें आपके पास कार्बन भी आ रहा होगा और उसमें आपके पास हाइड्रोजन भी आ रहा होगा, लेकिन उसको हम ऑर्गेनिक में डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। तो इसका ऑर्गेनिक और में इनऑर्गेनिक में जो मेन आपके पास डिफरेंस होता है या जो यूं समझ ले मेन आपके पास फर्क है वो आपकी लाइफ का फर्क है, ठीक है। ये आपके पास लाइफ को डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, क्या एग्जांपल लिखी है आपके पास जनाब, जैसे पेट्रोलियम लिखी हुई है ना, अब पेट्रोलियम डल रहा है किसके अंदर, गाड़ी में डल रहा है आपके पास ना। इसी तरह मेडिसन है ना, मेडिसिन के अलावा फ्रूट्स जो हम खाने वगैरह खा रहे हैं, अब फूड में देखिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फूड में हमने अक्सर जो है वो विनेगर इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं सिरका, करते नहीं करते, अक्सर हलीम में भी खा रहे होते हैं, इसके अलावा खानों में भी हम सिरका इस्तेमाल करते हैं। तो विनेगर जो होता है वो भी क्या है, वो भी बेसिकली हाइड्रोकार्बन है। और याद है मैंने आपको लास्ट टाइम इसका फार्मूला बताया था, वो क्या होता है आपके पास, वो होता है CH3, ठीक है, और COO और H, ये आपके पास होता है विनेगर यानी कि सिरके का फार्मूला। तो ये आप क्या करते हैं, इसमें भी हाइड्रोकार्बन आ रहा है और आप देखें ये भी स्टडी ऑफ लाइफ पे डिपेंड करता है। अक्सर हाजमे के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं ना, खट्टा होता है आपके पास, या लेमन जूस, जो लेमन यूज कर रहे हैं, सिट्रिक एसिड, विटामिन सी हमें जो इससे मिल रहा है नींबू वगैरह से, या हम जो लेमन वगैरह यूज कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें क्या है, ये डिपेंड करती हैं इंसानी लाइफ के ऊपर। तो लिहाजा इसे हम किस में पढ़ रहे होते हैं, इसे पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो मेन फर्क है वो लाइफ का फर्क है, यानी कि ऑर्गेनिक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है बेटा, जल्दी से बताइए चैट में, बेटा आवाज आ रही है। यस सही आ रही है आवाज, कट तो नहीं रही, ठीक है। बच्चे पूरे कनेक्ट नहीं हो, जल्दी से करो, आ रहे हैं, ठीक है बेटा, सबको सही आ रही है आवाज। 2 मैसेज आए हुए, तीसरा नहीं आया बेटा। निकात आवाज आ रही है, बचिया सही है, ठीक है, असरा को भी आवाज आ रही है, निकात का मैसेज नहीं आया बेटा, ओके बेटा यस आवाज आ रही है। और अभी 2 मिनट बेटा, जरा और बच्चे कनेक्ट हो जाएं तो फिर क्लास को बाकायदा दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेटा जल्दी जल्दी कनेक्ट करें क्लास को, कहाँ चले गए,
अच्छा बेटा, स्टार्ट करें क्लास, जल्दी बताइए। जी लिखेगा आपके बेटा, जी लिखें। स्टार्ट करें क्लास को। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? आप स्टार्ट करें क्लास को बेटा। जी ओके, सही है बेटा। तो ओके ओके, तो बेटा मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा रहा था आपके पास, और इसके दौरान मैंने आपको तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज आपको क्लियर कर दी थी, एनिमल फूड्स और इन तमाम चीजों के बारे में, जिसमें आपको बता लो आपके पास नॉर्मली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आपके पास क्या फर्क था। यानी ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री आपके पास है वो जनाब किस पे डिपेंड करती है? स्टडी ऑफ लाइफ पे। तो लिहाजा एक बात ध्यान में रखिएगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो मेन आपके पास डिफरेंशिएशन है, या जो मेन फर्क आपके पास है, वो आपके पास बेटा इस चीज का भी है, लाइफ का। ठीक है, लाइफ मतलब नेचुरली सब्सटेंस या आपके पास कुदरती सब्सटेंस। ये मैंने आपको वीडियोस बना के दिखाई थी। ठीक है, जैसे आपको बताया कि आपके पास नॉन एज क्या लिखा आपके पास, कार्बन केमिस्ट्री, है ना। ये तो आपके पास स्टैंडर्ड वाली डेफिनेशन हो गई थी, यानी कि आपको जो यानी कि जो आपने लिखनी होती है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन या कार्बन केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दी थी पहले आपके पास। फिर मैंने आपको क्या बताया था, फूड केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम क्या बात करते हैं, खुराक वगैरह की, जैसे आपके पास एंटासिड वगैरह हो गई, या कोई मैदे के सिरप वगैरह हो गए, या जो मैदे की हम कोई भी चीजें बात कर रहे होते हैं, तो उन चीजों की बात करते हैं आपके पास, दिस इज कॉल्ड फूड केमिस्ट्री। और जब किसी आपको क्या बताई थी, पेट्रोलियम वगैरह, तो आपको पता है जो पेट्रोलियम वगैरह हो गई या फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए, ये तमाम के तमाम आपके पास किस पर डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं लाइफ पर, और दे आर नेचुरल सब्सटेंसेस, यानी कि दे आर डिपेंडेड ऑन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट। और तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तकरीबन मुकम्मल जब भी हो गई थी। तो बेटा ये बताइए कि तमाम स्टूडेंट्स को बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर है? अगर कोई सवाल तो जैसे पूछे मुझसे इसके अंदर कि अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है, क्योंकि अब मैं आपको समझाऊंगा इनऑर्गेनिक, तो आप देखेंगे दोनों में आपके पास क्या डिफरेंशिएशन आएगी। तो ये बताइए बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको क्लियर हो गई? जल्दी से कमेंट करें क्लियर, ओके। नेक्स्ट जल्दी कमेंट को बेटा जल्दी से आगे बढ़ाइए, ताकि फिर मैं आगे जाऊँ काम को करता हुआ। ठीक है, क्लियर, ओके ओके कि जी क्लियर, ओके। नेक्स्ट 5 बच्चे हैं इसमें, 4 हैं इसमें इस वक्त, तो सबको क्लियर है बेटा? ठीक है, तो जनाब अब हम बात करते हैं, बिल्कुल क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, अब कंफ्यूजन जो होगी वो भी क्लियर हो जाएगी आपके पास। अब जनाब आपके पास हम बात करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। अगर हम बात करें इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से, तो आप एक चीज नोट करें कि ऑर्गेनिक का किसी का कनेक्ट नहीं हो रहा नेट, वो सही से बोले, पासवर्ड डालें कनेक्ट हो जाएगा बेटा। उनको कहें पासवर्ड सही से डालें कनेक्ट हो जाएगा। जब आप लोग कनेक्ट हो गया तो उनका भी हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो उनको कहें अपने कमेंट्स में कि पासवर्ड सही से डालें, और जो दूसरी आईडी से भेजा है, असल में ये उस आईडी से नहीं भेजा जिससे मैं क्लास ले रहा था, तो पासवर्ड सही डालेंगे तो बेटा कनेक्ट हो जाएगा आपके पास, सही है। तो सबको बोलो, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही आपने बता दिया, आईडी जो बताई है ना, तो आईडी वगैरह सब चेंज हो गई है। जब आईडी चेंज तो पासवर्ड भी उसका चेंज हो गया है। तो सबको बोलो को आईडी चेंज कर डालेंगे तो आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पिछली आईडी नहीं डालनी उसके अंदर, ये नई आईडी आपके पास आई भी है, सही है। रिफा बेटा आप भी कनेक्ट करें, हो जाएगा। आपके पास जो नई आईडी आई है, हाँ हो गया, तो बेटा आपके पास भी कनेक्ट हो जाएगा। ट्राई करें दोबारा से, तो हो जाएगा बेटा आपके पास, ठीक है। इकरा ने आपको आईडी भेजी ना, किस तरह आपने उसने कनेक्ट किया हुआ है, तो आप भी करिएगा, सही है बच्चों। तो अभी भी मेरे ख्याल है रिफा अभी तक अभी नहीं पहुंची, ठीक है। और निकात पहुंच चुकी हैं, राफिया है क्या? राफिया भी नहीं पहुंची अभी तक के, ठीक है। कनेक्ट नहीं हो रही बेटा, अभी आपको अभी एक चेक करिए, सेंड करिए इकरा ने, ये आईडी लेके और भी पासवर्ड इस क्लास से डाल दें बेटा, कनेक्ट हो जाएगी। हाँ बेटा ग्रुप पे डाल दो लिंक को, ताकि तमाम लोग सही से अपनी आईडी सेंड करें तो हो जाए असरा, डाल दो ताकि फिर परेशानी ना हो। ये लाती सी बात है, ऑनलाइन वेंटिलेटर पे क्लासें हो रही होती तो उसमें थोड़ा बहुत मसले आ जाते हैं बेटा। हाँ ये तुमने सही किया। तो बेटा अब ये जो आईडी नीचे आई हुई है और पासवर्ड बेटा, इसको डाल के जितने भी स्टूडेंट बेटा कनेक्ट कर ले दोबारा से, ठीक है, ग्रुप के ऊपर, सही है। ये देखिए कैरियर में आखिर में एक्स लगा हुआ है, और मीटिंग आईडी आपके पास 8818788038 ये आपके पास आ रही है। तो जल्दी से कनेक्ट कर लें बेटा, सही है, क्योंकि अब इन ऑर्गेनिक में अब ब्रीफ कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो बेटा आप जल्दी से प्लीज़ कर लें।
ताकि काम जो है हमारा रुका हुआ थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ा सकूं मैं। तो हो गए बेटा, अभी भी नहीं आए। आराम से करें, कोई जो वो नहीं है, मतलब सुकून से सही से नंबर लिखे, सही से पासवर्ड लिखे, कनेक्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। तो बेटा जो इस वक्त ऑनलाइन है चल रहे हैं अभी, असरा, इकरा, निकात, बचिया वगैरह, बेटा क्या काम को स्टार्ट करूं या वेट करूं कनेक्ट करने का? स्टार्ट करूं बेटा, जल्दी बताओ मुझे कमिट करके। हाँ, वो तो आपके लिंक आ गया बेटा। तो इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर दूं ताकि कुछ मसला हो जाए आपके पास, मतलब हल करूं। आज तो इंग्लिश नहीं, केमिस्ट्री की क्लास है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। हाँ बेटा वो तो है, तो केमिस्ट्री ही हो रही है बेटा। लिंक को चेंज किया है बेटा थोड़ा यहाँ पर, केमिस्ट्री ही हो रही है, इंग्लिश तो इसके बाद होगी ना बच्चों। और तो केमिस्ट्री हो रही है ना, तो वो कनेक्ट तो करे बेटा, ये कनेक्ट ही नहीं कर रहा, आपने लिंक भी सेंड किया है। चलो खैर, मैं काम को आगे बढ़ाऊँ फिलहाल। आ जाओ बेटा, लैपटॉप पे अपने मोबाइल पर आ जाओ, ताकि मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकूं। हाँ बेटा शुरू करूं, आवाज आ रही है सबको मेरी? जो इस वक्त कनेक्ट है बेटा, आवाज आ रही है सबको? जल्दी बताइए, आवाज क्लियर आ रही है? निकात, असरा, ओके बेटा। तो फिर मैं काम स्टार्ट कर दूं और इनऑर्गेनिक का, क्योंकि अब तुमको सबको आईडी भेज दी, अभी भी वो कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो फिर काम तो रुक, जितना रुक सकता है रुक दिया आपके पास। अब काम आगे बढ़ाते हैं आपके पास, ठीक है बेटा। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनाब आपके पास क्या होती है? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है, अगर आसान जबान में कहा जाए तो, हाँ देखो अब आई कुछ, जैनब फातिमा आई है मेरे ख्याल है, जैनब आई, यस। तो ऐसे और भी आ जाएंगे, तो जैनब भी पहुंच चुकी है, ठीक है। तो जिसका ताल्लुक आपके पास समझ लें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपके पास होता है ताल्लुक आपके पास, सही है ना? तो अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, मैं दोबारा भी शेयर करा, आ जाए तो ठीक है। तो नॉन लिविंग, असरा ने बायो का लिंक नहीं बेटा, वो बायो नहीं, इसी में ये केमिस्ट्री में लिंक चेंज कर दिया है मैंने। आप इसको डालेंगे केमिस्ट्री आ जाएगी, केमिस्ट्री ही आ जाएगी बेटा। हाँ गलती, बायोलॉजी लिखा हुआ है वो केमिस्ट्री बेटा, आप उसमें परेशान ना हो, केमिस्ट्री ही है, ठीक है, परेशान ना हो। आप स्टार्ट करो, उस पर लिख दो मैसेज के ऊपर कि वो केमिस्ट्री ही है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। वो अभी आईडी चेंज करिए, तो दूसरी आईडी पे क्लास ले रहा हूँ मैं इस वक्त, ठीक है, ओके। जी जी, वो मसला इशू नहीं है, आप अपना काम स्टार्ट कर दें बेटा दोबारा से, ठीक है। तो वो वही चीज़ है, आप वो बायो नहीं, वो केमिस्ट्री आएगी आपके पास, ठीक है। तो आप ये वही बायो वाला जो कनेक्ट कर रहे हैं आप उसको कनेक्ट कर दें, आ जाएगी केमिस्ट्री। खैर, तो बेटा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डिपेंड है आपके पास, वो जनरली बेटा आपके पास होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके पास क्या आते हैं, जैसे उसमें क्या क्या आता है, उस मिनरल्स आते हैं जनाब, उसमें आपके पास क्या होता है, मेटल्स हैं जनाब, उसमें आपके पास क्या है, क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि डिपेंड करते हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर। अब मिसाल के तौर पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, देखिए अभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बताता हूँ बेटा, कैटलिस्ट सब बताता हूँ आपके पास, ठीक है। वेट करें, सब बता देता हूँ अभी आस्ते आस्ते करके, हर चीज पे आ रहा हूँ। इसमें कैटलिस्ट लिखा, क्रिस्टल लिखा है बेटा, क्रिस्टल लिखा हुआ है। हाँ ये कैटलिस्ट जो लिखा आपके पास बताता हूँ ये भी क्या चीज़ है आपके पास, बिल्कुल। ये हर चीज़ आपको ब्रीफ करूँ, सबर करें जरा सा, ठीक है। नूरुलैन वगैरह भी आई हैं, ठीक है बेटा, अभी बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ आप लोग की वजह से, आप लोग डिस्टर्ब हो गए थे क्लास में, बायो वायो के चक्कर में ना पड़े। वो जो बायो का लिंक है उसी को मारे, आपके पास केमिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। तो परेशान ना हो, लिंक और शेयर मैंने अभी फिलहाल चेंज किया है, ठीक है। चलें, हाँ हाँ आप अपना कंटिन्यू करें उसके अंदर, ठीक है। अब जरा मैं बताऊँ आपका व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ताकि मैं इसको ब्रीफ करूँ। अभी तकरीबन मेरे पास हो गए 6 लोग, तो बेटा 6 के बाद आवाज़ तो आ रही है ना, तकरीबन सबको सही आवाज़ आ रही है। तो आप अपने काम पे आप लग जाओ सारे, और बिल्कुल तवज्जो आप काम पे रखो, ठीक है। जो लिंक है जिसके बाद गया वो चले आएगा, और जो कनेक्ट हो रहा होगा वो होता रहेगा, सही है बच्चों, ठीक है। सबको मैंने बता दिया है, मैसेज बता दिया, सबने बता दिया है। अब आप काम को स्टार्ट करते हैं, तो मसला नहीं है, बायो लिखा कोई इशू नहीं है, वो केमिस्ट्री आएगा उसके ऊपर, ओके। तो अच्छा जनाब देखिए मिसाल के ऊपर, अब मेरे पास है एक सॉल्ट है, हम अक्सर घर में यूज करते हैं, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaH और CO3, CO3
3। इसका नाम आपके पास जनाब क्या है? वो है आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट बेटा। अब अगर इसमें देखें आप सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर, तो यहां पर अगर आप गौर करें तो इसमें देखिए बेटा हाइड्रोजन भी आ रहा है, आ रहा है, और यहां पर आपके पास क्या आ रहा है? कार्बन भी आ रहा है। सबसे पहले मुझे तो ये बताइए आप लोग, क्या आप लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट देखा है? किसी ने यूज किया है? सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया है? पॉइंट सारे क्लियर करूंगा, घबराओ नहीं। जिसने क्रिस्ट कैटलिस्ट वगैरह लिखा हुआ है नहीं देखा? अरे देखा है। खाने वाला सोडा जो अक्सर खाने में डलता है, छोले गलाने वगैरह में डलता है ना, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा। आ गया याद? यस यस, याद दिलाया। हाँ, तो मैं खुद ही याद नहीं दिला रहा था, मुझे पता था कि देखा सबने होगा, लेकिन जो कमिट्स आएगा मुझे मालूम तो यही वाला आएगा, नो सर। ठीक है। तो ये जानबूझ के मैंने किया था ये, अब मैंने याद दिला दिया बेकिंग सोडा। तो मेरे ख्याल है, क्या आप में से किसी ने घर के अंदर खाने पकाने का शौक है? आप लोगों को शौक है किसी को? तो किसी ने रसमलाई बनाई अभी तक के? है ना, शौक है ना? रसमलाई में इस्तेमाल करते हैं ना बेकिंग सोडा। खाने वाला क्या करता है, उस रसमलाई को फुला देता है, या पिज्जा विज्जा वो लोग बना रहे होते हैं उसमें डालते हैं खाने वाला सोडा, या छोले वगैरह गला रहे होते हैं तो उसमें डालते हैं आपके पास बेकिंग सोडा ना, है नहीं है? हाँ, यस यस, आ गया याद। यस 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 यस, खाने का शौक है बहुत है मुझे तो, खैर रसमलाई नहीं बनाए हैं, चलो कभी बना लेना। अब तो फेसबुक पे यूट्यूब पे सब कुछ मिल रहा होता है, तो किसी ने उसकी आईडी देखना, जब क्लासेस शुरू हो जाए तो रसमलाई बनाकर भी ले आना, आप भी खाना मुझे भी खिलाना, ठीक है? और हम चेक भी करेंगे आपने कैसा बनाया है, ठीक है? चले कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आए तो देखिए बेटा ये लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में क्या फर्क है, याद है ना? मैंने बताया कि ऑर्गेनिक जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ पे डिपेंड करती है। लाइफ से मुराद के उनका जो सोर्स है वो एनिमल और प्लांट्स होते हैं, है ना? कार्बन तो है लेकिन एनिमल प्लांट है। अब इसको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों नहीं कह रहा, असल में ये एक सॉल्ट है, ये एक मिनरल है जो कि मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट को मिला के बनाया, जैसे कि इसमें सोडियम शामिल है, इसमें हाइड्रोजन शामिल है, इसमें कार्बन शामिल है, इसमें आपके पास ऑक्सीजन शामिल है। तो ये कैसे बना है? ये मुख्तलिफ चीजों को, मुख्तलिफ सॉल्ट्स को मिला के बना हुआ है, ये कुदरती नहीं है, इसको हमने लेबोरेटरी में बनाया है, खुद बताते खुद बनाया है, समझे मेरी बात? तो इसीलिए ये डिपेंड नहीं करता लाइफ के ऊपर, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप बेकिंग सोडा जो है उसके बगैर आप खाना खा लो या कुछ भी कर लो, उसके बगैर भी आप खाना खा सकते हो। तो इट इज नॉट डिपेंड ऑन लाइफ, ये जिंदगी पे डिपेंड नहीं करता। तो इसीलिए ये मुख्तलिफ चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो लिहाजा इसे हम कहते हैं ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आई मेरी बात समझ में? तो इसीलिए मैं वहां पे बार बार जो आपको ऑर्गेनिक पे जो आपको बार बार फोकस कर रहा था, वो यही कर रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास लाइफ पे डिपेंड करती है आपके पास। आई मेरी बात समझ में? इसी तरह से देखें मेटल। अब मेटल आपके पास क्या क्या होते हैं? मेटल मिसाल के तौर पर आयरन होता है आपके पास, इसे कहते हैं आपके पास Fe। अब Fe ये आपकी लाइफ पे डिपेंड थोड़ी करता है कोई, ये कोई आप ऐसे थोड़ी लोहे का गार्डर उठा के खा रहे हो, है ना? तो ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके पास है। या यूं समझ लें एवरम, एवरम मतलब सोना, जिसे आप गोल्ड कहते हैं, ये गोल्ड का सिंबल है एयू, ये एवरम नाम है आपके पास, ग्रीक वर्ड है, ठीक है? तो ये क्या है? दे आर ऑल जो है आपके पास ये है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये लाइफ पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है? ये आप इसको नॉर्मली जमीन से निकाल रहे होते हैं और फिर इसको मसनूई तरीके से बना रहे होते हैं और उस पर आपके पास नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो यही बिग डिफरेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई वो डिपेंड करती है किस पर? लाइफ पे डिपेंड करती है, ठीक है बेटा? अच्छा जी, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कैटलिस्ट। चले, बकरीद का सीजन आ रहा है ना, इसको समझाना और आसान हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट? देखिए कैटलिस्ट क्या होता है, ये बता देता हूं आपको, आगे बहुत दफा इस्तेमाल होगा। कैटलिस्ट हर उस एलिमेंट को कहा जाता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, हिस्सा नहीं लेता बल्कि रिएक्शन को तेज करता है। यानी कि अगर मुझे
कोई केमिकल रिएक्शन तेज करना होता है केमिस्ट्री के अंदर, तो हम यूज करते हैं कैटलिस्ट। अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि वो उसमें कैटलिस्ट जो होता है किसी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, ठीक है, लेकिन उस रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देता है। अब वो कैसे, देखो बेटा मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर अब आ रही है बकरीद, आ रही है नहीं आ रही, आ रही है ना, और बकरीद के नाम पर हर बंदे के मुंह में आ जाता है पानी। क्यों आता है पानी बताओ, है ना? आज फला जगह से गोश्त आएगा, रान का गोश्त आएगा जनाब, तो इसका गोश्त आएगा, उसका गोश्त आएगा, टिक्के बनाएंगे घर में, बारबेक्यू पार्टी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना? समझ रहे मेरी बात में मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है? अच्छा, अब आपने क्या करा, आपने ये करा कि अब गोश्त लिया टिक्के वाला या कबाब वाला, आप उसको जो है वो लगा के बैठ गए सीख के ऊपर। अब जब आप वो बोटी जब आप खा रहे हो तो आपके सामने कच्ची आ रही है बोटी, आधा पौन घंटा हो गया गोश्त नहीं गल रहा, नहीं गलता ना। अब बताओ गोश्त गलाने के लिए क्या डालते हो आप, इतना तो पता ही होगा, गोश्त को जल्दी गलाने के लिए क्या डालते हैं उसके अंदर? जल्दी से कमेंट बताओ, जल्दी से जरा मुझे जल्दी बताओ, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। गोश्त को सिरका, नहीं नहीं सिरका नहीं डालते, नो नो, सिरके से गोश्त जल्दी नहीं गलता। ऑल ना ना, नहीं है, ऑयल नहीं नहीं नहीं, सोडा नहीं, ये क्या लिखा है, कचरी पाउडर, यस, किसने लिखा है ये, असरा ने या पपीता, इकरा ने लिखा है, बिल्कुल 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 ऐसे ही ऐसे ही। या तो कचरी का पाउडर डाल देते या पपीता, कच्चा पपीता डाल रहे होते। तो वो क्या करता है, वो जो गोश्त आपके पास 1 घंटे नहीं गल रहा होता, वो उसको 10 मिनट में गला के फारिग कर देता है ना, और आपको गोश्त नहीं गला हुआ महसूस नहीं होता। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप, हाँ कचरी 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 नहीं, कच्चे पपीते को कचरी कहते हैं आपके पास, पपीते को कचरी कहा जाता है, वो कच्चा पपीता सुखा के रख देते हैं उसे कचरी भी कहते हैं, ठीक है। खैर, अब क्या आप मुझे ये बताइए कि जब आप वो गोश्त फोड़ रहे होते हैं, खा रहे होते हैं और मंड के उसको खा रहे होते हैं, तो क्या उसके अंदर आपको पपीते का जायका आ रहा होता है खाने के अंदर, जब टिक्का शिक्का कबाब शबाब खा रहे होते हैं? बताएं, आ रहा होता है? जल्दी बताइए, नहीं ना, नहीं आ रहा होता ना, क्यों नहीं आता? यही काम कैटलिस्ट का है। हाँ, आप समझ आई बात, यही काम कैटलिस्ट का है। कैटलिस्ट क्या करता है, देखिए इसने कच्चे पपीते ने क्या किया, इसने ये किया कि रिएक्शन को तेज कर दिया, बहुत तेज कर दिया, लेकिन इसने उसमें हिस्सा नहीं लिया। तो बेटा जो कैटलिस्ट होता है ना, कैटलिस्ट, ये भी वही चीज होती है, ये भी यही काम करती है। क्या काम करती है कि ये रिएक्शन को तेज करती है, यानी कि अगर कोई काम आपका 10 मिनट वाला होता है, तो ये जो अगर हम इसमें कैटलिस्ट डाल देते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो वो उसको 2 से 3 मिनट में आपके पास कर देती है, ठीक है। तो उससे कहा जाता है आपके पास कैटलिस्ट। जैसे मिसाल के तौर पर एक बहुत मशहूर कैटलिस्ट है, आगे अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे, इसका नाम है V2 और O5, इसका नाम है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। ये कैटलिस्ट है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास। ये क्या कर रहा है, ये इस कोई भी रिएक्शन जो होगा ना उसमें हिस्सा नहीं लेगा, जैसे बिल्कुल पपीते वाला काम करेगा। ये क्या करेगा, इस कोई भी रिएक्शन को तेज करेगा, बट उसमें हिस्सा नहीं लेगा। तो जनाब इसे आपके पास कहा जाता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या हो गया बेटा, समझ में आगे बात, कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट हर उस चीज को कहते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं, लेकिन उसमें वो हिस्सा नहीं लेते। जैसे आपने देखा कि जब आपने गोश्त के अंदर कच्चा पपीता डाला, तो उसने क्या करा, रिएक्शन को तेज कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पपीते का जायका आपके खाने में आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो उसमें हिस्सा नहीं ले रहा। तो जैसे जब आप क्लास में आगे जाओगे, आगे क्लास में पढ़ोगे, तो उसमें आप देखेंगे कि हम इस चीज की रिकवरी भी कर लेते हैं, यानी ये चीज हमें वापस दोबारा मिल जाती है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास है इनऑर्गेनिक, तो क्या होगी जनाब, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच होगी केमिस्ट्री की जिसमें ज्यादातर हम किसको डिस्कस करते हैं, मिनरल्स को, जैसे नमकियात वगैरह जो गए, सोडियम सॉल्ट वगैरह हो गए, चीजें हो गए आपके पास, मेटल्स को और कैटलिस्ट वगैरह को। अब ये जो मिनरल्स हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते की जो वीडियो होगी, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगा, मिनरल कैसे होते हैं आपके पास, सही है। मैं आपको दिखाऊंगा मेटल, जैसे लोहा होता है, इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा कि ये आपके पास कैसे होते हैं मेटल्स।
मैं बताऊंगा कैटलिस्ट आपके पास कैसे होते हैं। ये जनाब मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास क्या चीज होती है। वो मुझे पता है केमिस्ट्री इंग्लिश की क्लास में बस 2 मिनट और लूंगा खाली, उसके बाद क्लास को मैं ऑफ करूंगा। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप तमाम लोगों को बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ गई? जल्दी बताइए। देखिए ये बनाया हुआ है आपके पास, क्या लिखा हुआ है? इन्वॉल्व्स ऑल एलिमेंट्स, मेटल, मटेरियल्स, मिनरल्स, मटेरियल केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन यानी कि जिसको तेज कर रहा है, यहाँ पे यूज होगा कैटलिस्ट, या मेटल मटेरियल वगैरह जो हो गया केमिस्ट्री में, जो मेटल हो गया, लोहा वगैरह जो हो गया, ठीक है तस्वीर ये वाली, है ना? और एलिमेंट्स वगैरह जो होते हैं जैसे सोडियम मेटल वगैरह जो भी आपके एलिमेंट होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, ये उसके बारे में आप स्टडी कर रहे होते हैं। समझे मेरी बात? तो बेटा एक बात बताओ कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस में आ गया? यस सर, आगे बताओ। सबको क्लियर है बेटा? बिल्कुल वादे क्लियर है जी। तो एक बात बस आसान से अपन याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करती है स्टडी ऑफ लाइफ पर, जबकि इनऑर्गेनिक इस पर डिपेंड नहीं करती, चाहे उसमें कार्बन भी आ रहा हो या हाइड्रोजन भी आ गया हो। इसलिए क्लियर बेटा? ऑर्गेनिक भी क्लियर, इनऑर्गेनिक भी क्लियर, ठीक है बच्चों? तो बिल्कुल सुकून से पढ़ा रहा हूँ और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज समझ में आ सके, ठीक है बेटा? तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। बाकी इंशाल्लाह आप सबकी जिंदगी रही, अल्लाह ताला ने आपको जिंदा सलामत रखा, ऐसी हंसता खेलता रखा, खुशो खुर्रम रखा। तो इंशाल्लाह हम जो है फिर अगली क्लास में दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए याद दीजिएगा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक है?